दोस्तों, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले के मुख्य आरोपी संजय कुमार का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। तो आज आखिरकार पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट में बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं कि आरोपी संजय ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसने कहा कि घटना से पहले उसने शराब पी थी, फिर रेड लाइट एरिया में गया, फिर गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें मांगी और उसके बाद इस घिनौने काम को अंजाम दिया। वैसे पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो आपको बता दूं, सिंपल आसान भाषा में कहे तो यह एक तरह से झूठ डिटेक्टर टेस्ट है। झूठ पकड़ने की मशीन होती है, एक ऐसी मशीन जो सवालों के जवाब देने पर व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापी है। जैसे कोई सवाल पूछा, अगर हम उसका जवाब घबराते हुए दे रहे हैं, उस समय हमारी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, कितना हार्ट बीट कितनी है, सांस तेज हो रही, सांस फूल रही या नहीं फूल रही, तो ये सब मेजरमेंट्स है। ये पता लगाया जाता है कि जवाब देते दौरान सामने वाला आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। राइट। तो जब आरोपी संजय सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, तो देखिए पॉलीग्राफ के सवालों का जवाब क्या क्या दिया इसने। वैसे जानकारी के लिए एक अपडेट बता दूं, संजय के अलावा भी तकरीबन 6 और आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। इस मामले में अभी तो एक का हुआ है, जिसमें एक तो पूर्व प्रिंसिपल भी शामिल है इस मेडिकल कॉलेज का, और इसके अलावा भी पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर जो घटना से पहले डिनर किए थे, उसके साथ ही उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो कल 3 घंटे तक जो पॉलीग्राफ टेस्ट चला, उसमें संजय ने 3 बड़ी बातें कही हैं। कौन कौन सी समझिए। पहली, सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स ने कल रविवार 25 अगस्त को 3 घंटे तक संजय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट किया, इस दौरान संजय ने यह कबूल लिया है कि उसी ने ट्रेन डॉक्टर का रेप करने के बाद उसकी हत्या की थी। नंबर 2, संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई को यह भी बताया कि 8 अगस्त को अपने एक दोस्त के साथ उसने शराब पी थी। इसके बाद वह रेड लाइट एरिया गया। रास्ते में उसने एक लड़की को मोलेस्ट भी किया। इसके बाद संजय ने देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की और उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। नंबर 3, संजय ने बताया कि सुबह 4 बजे करीब संजय हॉस्पिटल के सेमिनार में पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद वह सुबह अपने दोस्त के घर गया। उसका दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर था। पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज से संजय रोते हुए बोला था कि शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से बेगुनाही ही साबित हो जाए, लेकिन बेगुनाही तो छोड़ो, उल्टा गुनाह कबूल कर लिया संजय ने। साफ अब किसी सबूत या और दूसरे गवाह की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो संजय को घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, लेकिन फिर भी संजय इतने दिन जांच एजेंसी, सीबीआई और पुलिस को, प्रशासन को गुमराह कर रहा था, क्योंकि घटना में काफी डिले होने के बाद पुलिस के बाद 14 अगस्त को यह मामला सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया था। आपको पता होगा कोर्ट ने, और 23 अगस्त को अदालत ने संजय समेत 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत भी दी थी। मजिस्ट्रेट के सामने संजय ने रोते हुए कहा था कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। इधर सीबीआई ने आज अदालत में यह दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसमें ना कोई घबराहट थी, ना ही कोई पछतावा। उसने बिना हिचकिचाहट के पूरी घटना बताई। पहले संजय ने सोने की इजाजत मांगी थी और कहा कि लगातार पूछताछ से मैं थक गया हूं। वैसे अभी मुख्य आरोपी संजय रॉय को प्रेसिडेंट एसी करेक्शनल होम के वीआईपी वार्ड में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। यहीं पर बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और ज्योति प्रिया मलिक समेत अन्य चर्चित कैदी भी बंद हैं। हालांकि संजय को उनसे दूर रखा गया है और इस मामले पर कुछ और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। दोस्तों की अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। आरोपी संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में एक और बड़ा दावा किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कहा कि जब उन्होंने डॉक्टर को देखा तो वह मर चुकी थी और डर के चलते वह सेमिनार से भाग गए।
भले ही आरोपी संजय ने दुष्कर्म और हत्या की बात कबूल ली है, जबकि कुछ दिनों पहले उसने अपने बयान बदले थे और दावा किया था कि उसे फंसाया जा रहा है। वह निर्दोष है, कांड करके उल्टा पागल बना रहा था प्रशासन को, सीबीआई को। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो सब कुछ क्लियर हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी, 2 से 3 घंटे झूठ पकड़ने वाले टेस्ट में भले ही अफसरों को घुमाता रहा, लेकिन मशीन को नहीं घुमा पाया। आरोपी संजय और सब कुछ क्लियर हो गया। ये बड़े दुख की बात है दोस्तों कि आए दिन हमारे देश में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल ही आपको पता होगा, देश में बढ़ रही महिलाओं, माताओं, बहनों के साथ रेप की घटनाओं को लेकर पहली बार खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने, पीएम ने महाराष्ट्र के जलगांव में कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं है और जो कोई भी दोषी होते हैं वह बचने नहीं चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन नारी सम्मान की रक्षा करना हमारा दायित्व है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करना अक्षम्य पाप है। तो यह बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। और मेरी तो सरकार से यह गुजारिश और रिक्वेस्ट है, कोर्ट से, न्यायालयों से भी, कि ऐसे घिनौने अपराध, दुष्कर्म के लिए ऐसी सख्त सजा बनाई जाए कि अपराधी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, रूह कांप जाए, उनकी आने वाली पीढ़ियां तक उस दर्द को याद रखें। ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए जो कई सारे मुस्लिम कंट्रीज में होती है। आपको पता होगा, ईरान, इराक वगैरह में तभी जाकर यह लोग थोड़ा सुधरेंगे। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप इस बारे में?